भगवान कृष्ण ने कहा है कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मा मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तुम समस्त कर्तव्य कर्मों को मेरे में अर्पित करके और तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप को माफ कर दूंगा। अब आज क्या टॉपिक है? एफ इक्वल टू एम इंटू ए का निगमन करना। ये न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम है। इसको इंग्लिश में कहते हैं डेरिवेशन ऑफ एफ इक्वल टू एम इंटू ए, एम इंटू ए। अब ये क्या है? वी नो डेट द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन के हिंदी में त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है और 5 सेकेंड में वो 10 मीटर पर सेकेंड का उसके डिस्प्लेसमेंट में परिवर्तन होगा, तो अब ये क्या हुआ कि 10 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी बढ़ गई। 5 सेकेंड में 5 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी में 10 मीटर पर सेकेंड की वृद्धि हुई। तो अब ये ऐसा तो नहीं हुआ कि एकाएक 10 मीटर पर सेकेंड की उसकी वृद्धि हो गई, वह प्रत्येक सेकेंड में वह बढ़ा होगा। तो जैसे कोई वस्तु अगर चलना शुरू करती है, स्टार्ट करना, अगर मार्ग में चलना शुरू करती है तो उसकी वेलोसिटी है पहले सेकेंड में कुछ और बढ़ेगी, दूसरे सेकेंड में कुछ और बढ़ेगी, तीसरे सेकेंड में, और फाइनल में उसकी स्पीड जो होगी कांस्टेंट हो जाएगी। अब ये प्रत्येक सेकेंड में उसके वेग में कितनी वृद्धि होती है, उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। तो द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ए इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, वेयर u इज इनिशियल वेलोसिटी, u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है और t क्या है? समय है। ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो ये v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है? अब t सेकेंड में जो वेलोसिटी में जो चेंज हुआ, वेलोसिटी में जो वृद्धि हुई, v माइनस यू। अब 1 सेकेंड में एवरी 1 सेकेंड व्हाट इज द चेंज ऑफ द वेलोसिटी? v माइनस यू अपॉन टी। तो v माइनस यू अपॉन टी को ही हम एक्सेलरेशन कहते हैं, उसको a से प्रदर्शित करते हैं, a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो एक्सेलरेशन क्या है? एक तरह से समय के साथ साथ वेग में परिवर्तन जो होता है उसको एक्सेलरेशन, यानी एक तरह का वेग में परिवर्तन की दर है। तो किसी वस्तु के वेग में वृद्धि कैसे होती है? जैसे मान लीजिए अगर दोनों वस्तुएं हैं, अगर समान आकार की हैं, तो उसमें अब जैसे मान लीजिए एक ही तरह की साइकिल है और 2 बच्चे चला रहे हैं, तो ज़्यादा तेज कौन चलाएगा? जो ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा फोर्स। तो इसका मतलब ज़्यादा फोर्स लगाएगा तो ज़्यादा एक्सेलरेट होगा। जिस साइकिल पर ज़्यादा फोर्स लगेगा वह साइकिल ज़्यादा एक्सेलरेट होगी। अब वो एक्सेलरेशन किस पर निर्भर करता है? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अगर वस्तुओं के द्रव्यमान समान है, मास इक्वल है, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं उनके मास इक्वल है, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। अब कभी कभी होता है डिफरेंट मास है, मास डिफरेंस है, और एक ही व्यक्ति फोर्स लगा रहा है। जैसे एक साइकिल को खींचना है, एक मोटरसाइकिल, एक ही व्यक्ति पहले साइकिल खींच रहा है मोटरसाइकिल, तो निश्चित है कि इस साइकिल का मास कम है और मोटरसाइकिल का मास ज़्यादा है, और तो लगाने वाला फोर्स जो एक ही व्यक्ति लगा रहा है तो निश्चित बराबर फोर्स लगाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर हाथ से खींचना हो तो वह साइकिल को तेज खींचेगा और मोटरसाइकिल को धीरे धीरे खींचेगा। तो ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी मास कम है, मास अगर कम है और समान फोर्स लग रहा है, पर अगर 2 वस्तुएं हैं, एक का मास कम है, एक का अधिक है, और फोर्स बराबर लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में ए यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब 2 कंडीशन हो गया, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम एंड इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। अब दोनों कंडीशन को मिला देंगे तो ए प्रोपोर्शनल एफ अपॉन एम। अब यम से ए का मल्टीप्लाई करेंगे तो यम में प्रोपोर्शनल एफ और एफ प्रोपोर्शनल एम ए। तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? के एम ए, वेयर के इक्वल टू 1, के इक्वल टू 1, तो एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा? एम इंटू ए। एफ इक्वल टू एम इंटू ए सेकेंड हाफ न्यूटन है, एफ क्या है? फोर्स है, एम क्या है? मास है, और ए क्या है? एक्सेलरेशन है। तो किसी पिंड पर द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम फोर्स कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स,
या यू कैन से F is directly proportional to m into a where m is mass and a is acceleration. अगर मास भी ज़्यादा है, एक्सेलरेशन भी ज़्यादा है, तो फोर्स ज़्यादा होगा दोनों को मिलाने पर। ये न्यूटन गति विषयक द्वितीय नियम है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। संसार की कोई भी वस्तु है उसको गतिमान करने के लिए हमें बल लगाना पड़ता है। बल क्या है? पुश या पुल है, धक्का या खिंचाव है। ये क्या करता है? जब किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई होता है तो उसके शेप को चेंज करता है या चेंज करने का प्रयास करता है, डायरेक्शन में चेंजिंग कर सकता है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल, डायरेक्शन की चेंजिंग कर सकता है या करने का प्रयास करता है। ये उसके अलावा उसके मोशन की स्थिति में परिवर्तन करता है। अगर वस्तु स्थिर है तो उसको गतिमान कर सकता है, गतिमान है तो स्थिर कर सकता है या करने का प्रयास करता है। ऐसा नहीं है अगर कोई व्यक्ति खंभे को गिराना चाहे तो खंभे को गिरा नहीं पाएगा, लेकिन उसको वो प्रयास करता है। कोई अगर छोटा सा लड़का भारी चीज़ को उठावे तो फोर्स लगाएगा, लेकिन उसको उठा नहीं पाएगा। तो ये हमने आज आपको बताया F = m × a का निगमन कैसे करते हैं। बंद कर दे।